बिहार एक बार फिर केंद्र से आगे निकल गया है। नीतीश कुमार एक बार फिर देश के लिए मिसाल बन गए हैं। सियासी गलियारे ही नहीं, उन्हें आम लोग भी अब भगीरथ मानने लगे हैं। उनके प्रयास को लोग भगीरथ प्रयास कहने लगे हैं। पटना से मगध क्षेत्र में जब गंगा मैया की कलकल करती हुई धारा पहुंची तो लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबसे खास बात ये कि बाढ़ के पानी को पेयजल बनाने वाली जिस योजना की शुरुआत नालंदा के राजगीर से हुई है, वो बिहार को देश की अगली पंक्ति में खड़ा करता है। इसलिए लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार यदि पॉलिटिक्स में हटकर हैं तो जन सरोकार से जुड़े मामलों में भी वे कुछ हटकर काम करने में विश्वास करते हैं और उन्होंने एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया है। पहले हम ये जानते हैं कि भगीरथ प्रयास आखिर है क्या, क्यों किसी अच्छे काम या अच्छी कोशिश को भगीरथ प्रयास से तुलना किया जाता है। दरअसल इसे जानने के लिए आपको पौराणिक काल में चलना होगा। उस समय मां गंगा धरती पर नहीं आई थी। यही तो आप जानते ही हैं कि गंगा का उद्गम दक्षिणी हिमालय में तिब्बत सीमा के भारतीय हिस्से से होता है। गंगोत्री को गंगा का उद्गम माना गया है और गंगोत्री उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि इसका असली उद्गम केंद्र गंगोत्री से भी 18 मील और ऊपर श्रीमुख नामक पर्वत पर अवस्थित है। वहां गोमुख के आकार का एक कुंड है जिसमें से गंगा की धारा फूटी है और वो धरती पर कलकल छलछल करती हुई आई हैं। लेकिन किंवदंती यह भी है कि स्वर्ग से गंगा मैया को राजा भगीरथ ने धरती पर उतारा था। राजा भगीरथ भगवान राम के पूर्वज थे। इसके लिए उन्हें काफी कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। इसलिए गंगा मैया को देव नदी भी कहा जाता है। और एक बार ये काम बिहार ने भी कर दिखाया। पटना से गंगा उन जिलों में पहुंच गई जिसकी केवल अब तक कल्पना ही की जा रही थी। और ये कल्पना भी नीतीश कुमार ने ही की और उनके भगीरथ प्रयास से गंगा मैया पटना से निकलकर नवादा, नालंदा और गया में पहुंच गई। कलकल और छलछल करती उनकी बलखाती धाराओं को देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि उन इलाकों के लोगों की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। उनकी खुशी को केवल महसूस किया जा सकता है और सबसे ज्यादा कोई यदि खुश थे तो वो थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उनका एक और ड्रीम प्रोजेक्ट धरती पर उतर आया था। गंगा मैया मगध की धरती पर उतर आई थी और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये देश का पहला प्रोजेक्ट है जिसके तहत बाढ़ के पानी से पेयजल का निर्माण किया जा रहा है। यानी बिहार एक बार फिर से केंद्र और बाकी राज्यों से आगे निकल गया है और यही नीतीश कुमार को भी सबसे अलग पंक्ति में खड़ा करता है। रविवार को जब नवादा में गंगा पहुंची तो नीतीश कुमार ने इसे पिया भी और उन्होंने लोगों को इसके बारे में बताया भी। उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह के प्रयास अन्य जिलों के लिए भी किए जाएंगे। उनके इस प्रयास को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी जमकर सराहा। साथ ही उन्होंने जल संसाधन मंत्री संजय झा की भी खूब प्रशंसा की। पहले आप ये सुनिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ बोल रहे हैं। गंगा जल की आपूर्ति हर घर में, राजगीर, उसके बाद गया, बोध गया और बाद में नवादा, उसमें थोड़ा सा और समय लगेगा, लेकिन कल राजगीर का हो गया और आज गया और बोध गया। ये जो स्थल है वो जो आ रहा है ना गंगा जल, उसको यहाँ 3 जगह उसका शुद्धिकरण किया जाएगा, समझ गए ना, बिल्कुल ठीक करके, और वहीं पर एक जगह जाएगा और यहीं से गया और बोध गया के लिए वो सप्लाई में चला जाएगा। तो ये है, इसी के लिए एक जब कई बार हम लोग देख चुके हैं कि कहीं से आएगा तो उसको एक चीज़ को देखिएगा। ऐतिहासिक और मोक्ष की धरती, एक इतिहास आपने भी रच दिया इस धरती के लिए सर। तो होना ही चाहिए था। आप जानते ही हैं कि गर्मी के दिनों में पानी के पीने में थोड़ा संकट आता है, गया वगैरह है, सबको मालूम है, और उसके लिए हम लोग भेजते थे। तो उसी समय मेरे मन में आया कि सबसे अच्छा होगा, अगर बेस्ट होगा कि हम लोगों को गंगा जल पहुंचा दें। तो इसीलिए हम लोगों ने तय किया और उसके लिए पूरा काम किया गया है और बराबर देख ही रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि कितना बार आ करके एक अब कौन कौन साइट नहीं क्या करते, यहाँ पर क्या करना है, कितना दिन में करना है, अब हो गया है, आज मुझको खुशी। तो आपने नीतीश कुमार को सुना। उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह के प्रोजेक्ट जल्द ही अन्य जिलों में भी शुरू किए जाएंगे। बाद में उन्होंने मीडिया को बताया कि इस योजना से प्रत्येक व्यक्ति को एक घर में 135 लीटर प्रतिदिन गंगा जल मिलेगा। खाना बनाना हो, पीना हो, नहाना हो, पूजा करना हो या फिर साफ सफाई करनी हो। इसके अतिरिक्त अन्य कामों के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राजगीर में इस योजना की शुरुआत हो गई तो वहीं गया और बोध गया में भी इसकी शुरुआत नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कर दी। लंबे समय के लिए सोचकर ये सब किया गया है। इसे मेंटेन रखने का भी काम किया जाएगा।
विभाग के लोगों को एक एक चीज की ट्रेनिंग दी गई है। पानी की जो आपूर्ति हो रही है उसको ठीक ढंग से मेंटेन करके भी रखना है। इसकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान दिया गया है। नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि पानी कहां से लेना है, इस पर भी पहले बहुत मंथन हुआ था। रास्ते को लेकर भी काफी सोच विचार हुआ। एक अलाइनमेंट में सब जगह पानी भेजने की व्यवस्था की गई। इस तरह मोकामा के निकट गंगा जल हाथीदह से सीधे राजगीर लाई गई और यहां से गया, बोधगया और नवादा में भी मां गंगे का पदार्पण हुआ। इस योजना की इतनी चर्चा आखिर क्यों है? ये तो आप जानते ही हैं कि 2005 से नीतीश कुमार सत्ता में हैं और जन सरोकार से जुड़ी योजनाओं पर वे हमेशा मंथन करते रहते हैं और जो कहते हैं वही करते भी हैं। इसी तरह की उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है हर घर नल का जल योजना। इस योजना के तहत पूरे बिहार के घरों में पाइप से पानी पहुंचाने पर काम चल रहा है। हालांकि ये योजना कहीं न कहीं परेशानी का सबब भी बनी हुई है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसे सराह रहे हैं। इसी के तहत मगध के क्षेत्र में गंगा का पानी हर घर में पहुंचाने की योजना बनी। पहले लोगों को गंगा स्नान के लिए भी मगध के लोगों को पटना आना पड़ता था। तब इस पर नीतीश कुमार ने खुद ही पहल की। योजना ने अपना आकार दिसंबर 2019 में लेना शुरू कर दिया था। बिहार कैबिनेट की मीटिंग में इसे रखा गया। नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था, सो मंजूर भी आसानी से हो गया। इसके तहत गंगा नदी के अधिशेष जल को दक्षिण बिहार के जल संकट वाले शहरों में ले जाकर पेय जल के रूप में उपयोग करने की अनूठी परिकल्पना बनी। इस तरह देश में पहली बार गंगा नदी के बाढ़ के पानी को पेयजल के रूप में परिवर्तित कर 7.5 लाख लोगों की प्यास बुझाने का लक्ष्य रखा गया। इसके पीछे सोच ये भी थी कि दिनों दिन बिहार की जनसंख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और सरकार ने इस पर मंथन किया कि 2051 में क्या स्थिति हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने मई 2020 में इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू कर दिया और निर्धारित समय के भीतर पहले चरण को पूरा किया गया। यदि जल संसाधन विभाग की माने तो बिहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उत्तर बिहार के बड़े इलाकों को हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है। वहीं दक्षिण बिहार के कई जिलों को हर साल सूखे का सामना करना होता है। दक्षिण बिहार में कई जगहों पर भूजल स्तर नीचे चला गया है। धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नालंदा, गया और बोधगया में हर साल लाखों देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं, मगर इन शहरों में गर्मियों में पेयजल की कमी हो जाती है। इस योजना से उन्हें तो लाभ मिलेगा ही, पर्यटकों की भी संख्या बढ़ेगी, पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय लोगों को अब गंगा जल के लिए पटना नहीं आना पड़ेगा। फिर मां गंगा तो मोक्षदायिनी भी है। यही कारण है कि बिहार सरकार ने गंगा जल आपूर्ति योजना परियोजना को चरणबद्ध तरीके से बनाने का निर्णय लिया और 3 जिलों की धरती पर कल कल करती धारा के साथ गंगा मैया पहुंच गई और ये काम लगातार जारी है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक घर में गंगा जल नहीं पहुंच जाता है। बताया जाता है कि इस योजना का दूसरा चरण अगले साल के जून तक पूरा होने की उम्मीद है। आज जब गया और बोधगया में इसकी योजना की शुरुआत हुई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी गंगाजल का आचमन किया। बहरहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का केवल यही ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, उनके खाते में कई और प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहले उन्होंने लड़कियों के लिए साइकिल और पोशाक योजना शुरू की थी। शुरू में साइकिल योजना को लेकर नीतीश कुमार पर काफी तंज भी कसे गए थे, लेकिन आज गांव-गांव और गली-गली में लड़कियां निडर होकर साइकिल से निकल पड़ती हैं। इससे उनमें पढ़ाई के प्रति जागरूकता भी आई। आज भी इसकी प्रशंसा हो रही है। बाद में लड़कों के लिए भी साइकिल योजना लाई गई। उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में शराबबंदी कानून की भी तो जबरदस्त चर्चा है। नीतीश कुमार की सरकार ने ही पूरे बिहार में शराब पर बैन लगाया था और आज इसके 6 साल से अधिक हो गए हैं। हालांकि इसे लेकर विरोधी सरकार की किरकिरी भी करते रहे हैं, लेकिन वे इससे घबराए बिना इस कानून को अधिक सख्त बनाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण, पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण, हर घर बिजली योजना आदि भी नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है और यह प्रोजेक्ट बिहार को पूरे देश में सबसे आगे खड़ा करता है। लेकिन गंगा उद्भव योजना तो अद्भुत है जो इन्हें भगीरथ बना देता है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।